Hi, this is the answer discussion of 18th of January 2022। पहला सवाल था वो था इंडिया नेपाल रिलेशंस पे हमें एक नोट तैयार करना था और कॉन्टेक्स्ट प्रिज्म क्या रहेगा। प्रिज्म रहेगा प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस 2022। सेकंड था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का एम और ऑब्जेक्टिव, ये दो चीज़ें बतानी थी और इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना था। एग्जामिनेशन करते हैं तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव्स बताते हैं और क्रिटिकली लिखा हुआ है तो थोड़ा हम इस पे नेगेटिव पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना था, क्रिटिकली एग्जामिन करना था कि शॉर्ट लिस्ट कहाँ पे हो रहा है, शॉर्ट फॉल कहाँ पर हो रहा है, एससीओ डिलीवर नहीं कर पा रहा क्या, या क्या चैलेंजेस इससे एसोसिएटेड हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो क्रिटिकली एग्जामिन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ और फिर हमें बताना था इसका इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। ये GS2 2021 का था, इंटरनेशनल रिलेशंस। सो ये सारे आंसर्स आपने सबमिट किए एंड सबमिशन किया है धर्मपाल ने, विशाल, प्रेरणा, शाइमा, माधवी, दीपाली। इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं, यस। ये सबमिशन किया है पीयूष, फरीन, धर्मपाल, ऋत्विक, लिली, मंताशा, लिली, प्रियंका, अदिति, अनुराग, आशा, माधवी, प्रियंका, प्रेरणा, दीपिका, आलिया, रामनरेश, आकांक्षा, सपना, सलेहा, दीपाली, मुजम्मिल, प्रियंका, अनुराग, माधवी, पूजा, विशाल, पूजा, शाइमा, प्रेरणा, पॉन्टिंग, शुभम, दमन, आशी, नितिन, आरती, रिया, शीतल, प्रियंका, वर्ष। आई एम सो हैप्पी, इतने सारे सबमिशंस आए। सो ये है आंसर 18th ऑफ जनवरी 2022। सिलेबस के हिसाब से आईआर के बारे में यहाँ लिखना था। और ये जो है ना नेपाल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेपाल के साथ हमारा बहुत ट्रेडिशनल टाइज रहे हैं और नेपाल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। तो इंडिया नेपाल रिलेशंस और एससीओ इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रशियन क्राइसिस देख रहे हैं अपन, यूएसएसआर देख रहे हैं। और एससीओ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें चाइना भी है और पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन। जो फर्स्ट कॉपी है वो पीयूष की है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सी कितना सिस्टमेटिक हम लिख रहे हैं। हम ऐसे यहाँ पे हमने दिस मार्जिन्स भी बनाया है, ऊपर नेम भी है एंड क्वेश्चन भी है। एक्सेलेंट। और हैंड राइटिंग भी अगेन गेटिंग बेटर एंड बेटर। कंटेंट इज ऑल्सो रियली गुड। तो आपने बताया इसका डेटा कब क्रिएट हुआ। यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके आपने ये मेंबरशिप कंट्री अभी हाल ही में ईरान के ऊपर बताइए क्या है, क्या वो मेंबर है या नहीं। देन ऑब्जेक्टिव आपने बताया प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन, एजुकेशन, तो वाइड मैंडेट है इसका। फिर आपने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया एंड देन चैलेंजेस, ये पार्ट बहुत अच्छे से बताना था। चैलेंजेस क्या हैं, जैसे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, ड्रग्स, वेपन ट्रैफिकिंग एंड ऑल। डाइवर्सिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। स्ट्रेंथ क्या है कि सी, पॉपुलेशन, नंबर एंड एरिया। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, देन सी, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप के कीवर्ड्स आने चाहिए आंसर में, गुड। देन एनर्जी, देन तापी कंस्ट्रक्शन, वेरी गुड। ट्रेड इज इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिक टाइज। फिर हम आखिर में थोड़ा कुछ वे फॉरवर्ड में लिख सकते थे कि इसमें जो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, इंडियन के हिसाब से, हमारे हिसाब से इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है आज के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आज सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पूरा फोकस हो रहा है, अफगानिस्तान इज देयर, लाइक दैट। ओके, देन दिस इज फरहीन। आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है एंड अगेन सी, कॉपी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, वंडरफुल। यहाँ आपने ऐसे इंडिया, नेपाल एंड दिस एरिया, ये मैप है। मैप आपने शायद अच्छा बनाया था, स्कैन में वो प्रॉपर यहाँ पे आया नहीं है। तो दिस इज़ ट्रेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कंट्री नेपाल अपने लिए। जोग्राफी इसकी ये है, गुड। देन इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी ऑफ 1950। तो इतने इंडियंस हैं जो यहाँ पर भी हैं। फ्रीली बॉर्डर का दिस यहाँ पे मूवमेंट अलाउ होता है। देन डिफरेंट जो हैं अभी के रिलेशंस में, तो सी अभी के प्रिज्म में बताना था, तो दीज आर गुड पॉइंट्स। काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पिया दुरिया, गुड। देन गवर्नमेंट लेवल पे हुआ, जैसे अभी जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया विजिट करने वाले थे वाइब्रेंट गुजरात समिट में, कोविड के कारण कैंसिल हो गया। तो दिस टेल्स की जो रिलेशंस है वो नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं। कोविड-19, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, देन दिस एक्सचेंज ऑफ नोट से थोड़ा चैलेंज हुआ था, डीमोनेटाइजेशन, देन वैक्सीनेशन हुआ, देन दिस।
अब क्या है, ये जो एरिया है अगेन वो प्रॉपरली डिमार्केटेड एट टाइम्स नहीं होता है, तो दोनों का वर्जन अलग हो जाता है, इंडिया एंड नेपाल का, तो थोड़ा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। बाकी सिमिलैरिटी बहुत है हमारे इंटरेस्ट में, बिम्स्टेक, BBIN, नाम, सार्क, वेरी गुड, टेरिटोरियल। सो द पॉइंट इज, ये जो इतने सालों की स्पेशल रिलेशनशिप है ये कंटिन्यू होना चाहिए। दिस शुड बी अवर टेक व्हेन वी टॉक अबाउट नेपाल। और प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और बराबरी का जो फ्रेंडशिप है वो हमें एनकरेज करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So very good answer. This is Dharampal. You are again doing really well. This is Shanghai Cooperation Organization. Very to the point, straightforward answers. Very nice. Then ये data establish किया, arguments and data, good. अब जैसे ये डिज़ाइन है ना, ऐसे फ्लो चार्ट, this is good. इससे कम शब्दों में आप ज़्यादा चीज़ें बता पा रहे हो, well done. See, this is really nice. This is also very good. Then tell about Iran. You have included, good. Dialogue partner, then aims and objectives क्या हैं, good. SCO का एम, तो SCO भी ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में देखे ना तो वो कोई शुरुआत उसकी फिक्स्ड मैंडेट से होती है, बट ओवर द टाइम वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वेरिड हो जाता है। देन दिस इज चेकबुक एंड वुल्फ वॉरियर, BRI प्रोजेक्ट, सेपरेटिस्ट, गुड. Then security, energy, trade and geopolitical. Then stability in Afghanistan यहाँ पर है, good. तो this is important. SCO जो है secure strategy, Indian interest यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. Then this is Ritvik. You are also doing really well. Your handwriting is also really nice. तो critically examine करना था, इस शब्द पे focus करना था, critically examine. Then 2001 चार्टर, देन दिस, गुड. देन SCO के मेंबर्स आपने बताया, लेटेस्ट कितना है बताइए, एम्स ईरान. देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने बताया, गुड, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन सिक्योरिटी इज देयर, गुड. इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज द इम्पोर्ट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, गुड. कंक्लूजन, सो दिस अगेन इज रियली गुड, वेरी गुड. अब इसमें थोड़ा और हाईलाइट हम क्या कर सकते हैं, इसमें व्हाट इम्पोर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया. तो जब भी ऐसा सवाल आता है ना, सबसे पहले हमें सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक शब्द इम्पॉर्टेंट होता है, हर शब्द जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जैसे एम्स, ऑब्जेक्टिव, अच्छे से पढ़ना है. उसके बाद इससे रिलेटेड हमें जितना भी हम इंटरनेट डिग कर सकते हैं, विकी पेज ओपन करो, इंटरनेट रिसोर्सेज देखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स देखो, इस टॉपिक को प्रिपेयर करो और फिर इसे आप अपने शब्दों में यहाँ पे लिखो. और लिखते वक्त ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है उससे ज़्यादा हमें साइडवेज नहीं जाना है, और जो प्रश्न है उसको सिलेबस के विद इन रखकर हमें ये लिखना है, IR. ओके, सो दिस इज़ रियली वेल, और पूरा प्रश्न का आंसर देना चाहिए. देन दिस इज लिली, योर हैंड राइटिंग इज़ रियली नाइस. सो क्रिटिकली एग्जामिन आपको करना था, गुड. तो शुरुआत आपने SCO से किया. SCO की ये कंट्रीज़ हैं, मेन फोकस एरिया बताया, रेलेवेंस एंड कंट्रोलिंग रीजनल टेररिज्म, एक्सेलेंट. देन टेररिज्म है, अफगानिस्तान, पॉलिटिकल एडवांटेज, इकोनॉमिक, कनेक्टिविटी, वेरी गुड पॉइंट्स. चैलेंजेस क्या हैं, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है ये चाइना यहाँ पर भी बुली करता है, एजेंडा होता है, और फिर पाकिस्तान उसका दिस पार्टनर इन क्राइम हो जाता है. तो इससे क्या होता है, एट टाइम्स जो SCO है वो भी इंडियन इंटरेस्ट वहाँ पे थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आते हैं. रशिया एंड पाकिस्तान, चाइना आपने एक्सेस लिखा, गुड. रशिया भी अब आ गया है. देन लैक ऑफ कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, ओके. देन वे फॉरवर्ड, इंडियन रशियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस. अब SCO इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है और चाइना भी है. दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंस्ट्रक्टिव रोल सेंट्रल एशिया एंड रिवाइटलाइज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. सो दिस इज़ गुड. हमने SCO के बारे में बताया और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका इम्पोर्टेंस. अब जो नेक्स्ट है वो लिखा है मंताशा ने. सी, अब आज की कॉपी देखो और फर्स्ट डे की कॉपी देखो, दिस इज़ रियली गुड. बस यही प्रोग्रेस होती है और इस एग्ज़ाम में यही चाहिए कि जो नेक्स्ट डे है ना वो आज से बेटर होना चाहिए. सून हमको पता भी नहीं चलता है जब हम इस UPSC थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेते हैं, और द मोमेंट वी क्रॉस दैट हमारा सिलेक्शन हो जाता है. द ओनली प्रॉब्लम एंड द ओनली चैलेंज इज कंसिस्टेंसी. सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है हमें, ओके. डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी. सो दिस इज इंडिया नेपाल रिलेशंस, वेरी गुड. जैसे आपने ये मैप बनाया, दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि जो मैप वगैरह है ना ये शुरुआत में ही आ जाना चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, शुरू में ही मैप, गुड. देन हिस्टोरिकल टाइज आपने बताया, गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन पीस फ्रेंडशिप ऑफ 1950, रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट, गुड.
फिर इकोनॉमिक टाइज बताए, तो टाइज भी जैसे सोसाइटी वाले टाइज, इकोनॉमिक टाइज, पॉलिटिकल टाइज, गवर्नेंस टाइज, जो सिलेबस की हेडिंग है ना उसी के आसपास हम बायलेटरल टाइज को इन सब हेडिंग्स में कवर कर सकते हैं. ट्रेड एंड बिजनेस, देन असिस्टेंस, कनेक्टिविटी, वेरी गुड. कल्चरल टाइज, डिफेंस टाइज, गुड. डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिजास्टर, जब यहाँ अर्थक्वेक आया था तो हमने बड़े क्विकली रिस्पॉन्ड किया था. मल्टीलेटरल टाइज में ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. गुड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सेलेंट. ट्रस्ट डेफिसिट है, पॉलिटिकल. अब यहाँ नेपाल में प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिया नेपाल रिलेशन में भी रिफ्लेक्ट होने लग जाता है. बिग ब्रदर नहीं, हम एल्डर ब्रदर भी नहीं. इनफैक्ट अब जब हम बोल रहे हैं ना तो फ्रेंडशिप इज इटसेल्फ अ वेरी गुड रिलेशन. सो फ्रेंडशिप की यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्वल टर्म्स में. इंटरनल सिक्योरिटी, चाइना फैक्टर, देन दिस, वेरी नाइस. देन नेपाल के बारे में बताया आपने, गुड. देन द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया. अभी जब अपन फोटो खींचते हैं ना तो इसको आप ट्राई करो सनलाइट में, जब प्रॉपर रोशनी सही रहती है तो फोटो क्वालिटी थोड़ा और बेटर आएगा. ओके, so this is the way forward, very good. Then this is Lily, you are again doing really well. India Nepal relation, तो ये historic ties से आपने स्टार्ट किया. This is very important keyword, treaty of peace and friendship. जो इंट्रो होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज ये सेट करता है आंसर का टोन कि आप इस रिलेशन को किस नज़रिए से देख रहे हो. इंडिया नेपाल रिलेशन, गुड. डीप रूटेड, पीपल टू पीपल, किनशिप एंड कल्चर, एक्सेलेंट. देन सिग्निफिकेंस बताया आपने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. देन नेपाल, दिस वेरी नाइस. मधेशी, चैलेंजेस ये हैं, चाइना है, इंस्टेबिलिटी, एंटी इंडिया फीलिंग आ जाती है, ट्रस्ट डेफिसिट, पोरस एंड बाउंड्री डिस्प्यूट, वेरी नाइस. काला पानी, लिपुलेक एंड लिम्पिया दुरिया. एरिया ऑफ कोऑपरेशन भी आपने क्विकली एक्सप्लेन किया. देन दिस इज़ वे फॉरवर्ड. सो 6th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन है एंड दिस इज़ एक्सेलेंट, वेरी गुड आंसर वंस अगेन. अब ये आंसर लिखा है प्रियंका ने. प्रियंका, आप भी बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, वेल डन. इसको अब रिवाइज बहुत अच्छे से करना है बिकॉज रिवाइज करोगे ना तो वो चीज़ याद रहेगी. कंसोलिडेट, इतना जो कंटेंट हमने बनाया ना इसका कंसोलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना है और हमें रिवीजन बहुत अच्छे से करना है. अब जैसे ये शंघाई पैक्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. अभी देखना प्रीलिम्स में भी ये आएगा. शंघाई पैक्ट अबाउट SCO आपने बताया, गुड, वेरी गुड. ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दिस, गुड. मेंबरशिप रिलेटेड आपने यहाँ पे पॉइंट्स बताए. देन ओरिजिन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, गुड. कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, एम एंड ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ गुड. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो एक्चुअली ये जो है ना बड़ा ब्रॉड है जो एरिया है कोऑपरेशन का. टेररिज्म, सिक्योरिटी, फ्रेंडशिप, रीजनल इकोनॉमिक, सो मच ऑफ वेराइटी, डाइवर्सिटी. देन इंडिया, दिस रिलेशन बताया. देन दिस इज़ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी. ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, चेक बुक एंड दिस, गुड, बिकॉज इससे IR का लैंग्वेज नज़र आता है. BRI, सपोर्ट टेररिज्म, रशिया एंड यूक्रेन, दिस इज़ गुड. सिग्निफिकेंस क्या है तो सी, कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है आंसर, वेरी गुड. इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया आपने बताया, गुड. देन ट्रेड रिलेशंस, प्लेटफॉर्म टू डिस्कस बायलैटरल इश्यूज, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. दुशानबे डिक्लेरेशन. देन यूरेशियन रीजन, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, मेडिवल हिस्ट्री, ये है. तो गुड, वेरी गुड पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेल डन. दिस इज अदिति, यू आर अगेन राइटिंग वेरी गुड आंसर. नेपाल, अब सी कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है, हमने शुरू में ही नेपाल बता दिया. ये इंडिया है और ये बॉर्डर इतनी है 1700 किलोमीटर लॉन्ग, वेरी नाइस. इंडिया नेपाल नेबर. देन आपने बताया रोटी बेटी का रिश्ता, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950. नेपाल क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने बॉर्डरिंग स्टेट्स भी बताए, एक्सेलेंट. रिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाइड्रो पावर पोटेंशियल. रिलेशंस के बारे में बताया, सूर्य किरण एक्सरसाइज, काला पानी, एक्सेलेंट. न्यू सिटीजनशिप लॉ है. डिस्प्यूट्स एंड दिस मधेसी, एक्सेलेंट. नेपाली, गुड. नेशनलिज्म, देन चाइना फैक्टर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. कल्चरल टाइज हैं, स्ट्रैटेजिक टाइज हैं, पॉलिटिकल टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये जो ट्रीटीज़ हैं, स्पेशली बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ना वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन्होंने ट्रीटी करते वक्त क्लैरिटी नहीं रखा और उसके कारण जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं. इंडिया का इंपॉर्टेंस टू नेपाल, दिस हेडिंग इज़ गुड. नेपाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, सो हम यहाँ पे हमेशा कॉर्डियल रिलेशन एक्सपेक्ट करते हैं. सो दिस इज़ कॉन्क्लूजन.
सो वेरी नाइस आंसर वंस अगेन। अब ये जो आंसर लिखा है वो आपने लिखा है SCO पे, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई पैक्ट। तो सी यहाँ पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सिक्योरिटी भी है, और वाइडन होता जा रहा है इसका एम्बिट। देन ये सारे आपने बातें बताई, गुड। कब क्रिएट हुआ, जेनेसिस कैसे हुआ, गुड। अब सी दिस मैप इज रियली रियली वेल, वेरी गुड। मैप वर्क आपका बहुत अच्छा हो गया है, अब आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड। SCO बताया आपने, गुड। देन परमानेंट बॉडीज, फिर इंडिया ने अज्यूम किया रैट्स, गुड। कंट्रीज आपने सारी बताई। देन दिस इज ऑब्जर्वर, अभी इस पे लेटेस्ट फाइंड आउट। देन डायलॉग पार्टनर, देन समिट। एम्स क्या हैं, ये सारे एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं, गुड। देन इसके बाद क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना था, तो सी सारा क्वेश्चन एड्रेस किया है, वंस अगेन रियली गुड। देन डाउनवर्ड ट्रेंड क्या है, LSC। देन चाइना, दिस इंटरेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में, पाकिस्तान, SCO, गुड। इंटरनल टर्मोइल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ SCO फॉर इंडिया, देन दिस इज रैट्स, गुड। एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, वंडरफुल। इंडिया, देन दिस चैलेंज क्या है SCO का, दीज आर द चैलेंजेस, ग्रेट। strengthen and this maintaining and ensuring peace and security stability in the region। फिर ये आपने कंक्लूजन भी ड्रॉ किया यहाँ पे, तो वंस अगेन रियली रियली वेल। अब ये बात है अनुराग। अनुराग आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। फर्स्ट आंसर इज ऑन SCO, तो ये शंघाई पैक्ट से बना, मेंबर कंट्रीज यहाँ पे बताया, ओके, लेटेस्ट। देन मेन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथन रिलेशंस रखे हैं, गुड। सेफगार्ड रीजनल पीस, ये कीवर्ड्स बड़े अच्छे हैं, डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑर्डर। देन डेवलपिंग दिस गवर्नमेंट, एक्सीलेंट। देन रेजिंग बायलैटरल इश्यूज पे आपने बताया, पीसफुल सेटलमेंट, वेरी नाइस। स्ट्रेंथन रिलेशंस, सेफगार्ड करे रीजनल एंड दिस स्टेबिलिटी। देन मेंबर स्टेट्स बताया आपने, गुड। देन गलवान वैली, डिफरेंस ओवर BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वंडरफुल। देन वे फॉरवर्ड है, देन कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया, गुड। improving relations with China and Pakistan, so this is good. Asia rivalry will hold us all back, so the point is ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया, जो हम शंघाई कोऑपरेशन है इससे भी हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना है तो हम यहाँ पे खुद को होल्ड बैक करेंगे, नो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ और कैसे बेटर डेवलपमेंट हो सकता है, ओके। तो दिस इज रियली रियली गुड। देन जो सेकेंड आंसर है वो इंडिया नेपाल रिलेशंस में है, ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप ऑफ 1950, वेरी गुड। अब नेपाल में भी जो शुरू में आपने बताया किनशिप है, कल्चर है, बड़े क्लोज एंड डीपर टाइज हैं, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा टेंशन हुआ तो हमने सारे रिश्ते ही तोड़ दिए, नो, किनशिप एंड कल्चर स्ट्रॉन्ग टाइज है। 8 मिलियन नेपालीज हैं, हाई लेवल एक्सचेंजेस बताया आपने। देन दिस आइडिया इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड, दीज पॉइंट्स। देन चैलेंजेस बताया आपने, ट्रस्ट डेफिसिट, वे फॉरवर्ड, रोटी एंड बेटी। देन प्लेसमेंट ऑफ ड्रोन्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है बॉर्डर मैनेजमेंट में, और नेपालीज को लगता है कि हम उनको बराबर का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, बुली कर रहे हैं, बिग ब्रदर टाइप, सो दैट इज़ वाई यहाँ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। बट नेपाल इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, और ये जो रोटी एंड बेटी है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आशा, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसी तरीके से आपको मोमेंटम, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल इन दिस एग्जामिनेशन, ओके, यू हैव ग्रेट पोटेंशियल। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने यहाँ पे बताया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके बाद आपने गोल्स भी बताए, गुड। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, गुड। जेनेसिस कैसे हुआ, इसकी जर्नी ट्रेस किया, मेंबरशिप। नाउ सी दिस इज रियली गुड, अपडेटेड पॉइंट्स आपने लिखे हैं, गुड। देन डायलॉग पार्टनर एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल बेस्ड, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, गुड। RATS एंड SCO सेक्रेटेरिएट। स्ट्रेंथ क्या होगा यहाँ पे, देन इंडिया का स्टैंड, इंडिया का स्टैंड। देन फाइनेंशियल, अब यहाँ ये चैलेंजेस हैं कई बार, लाइक काउंटरफीट करेंसी आता है, लीगल वेपन्स आता है, फाइनेंशियल एंड ट्रेड फ्लोज नहीं हो पाता, दीज आर सम चैलेंजेस, ओके। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताया आपने, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, गुड। BRI प्रोजेक्ट, देन लिमिटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, गुड। देन सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिकल, ये सारे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। तो सी आपने प्रश्न इतने अच्छे से किया है, सो नो मैटर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और ये सवाल आएगा, दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट, तो दिस इज रियली गुड।
एनर्जी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें तापी और ईरान पाकिस्तान इंडिया ये वाली पाइपलाइन। ट्रेड इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। सेंट्रल एशिया चैलेंजेस, अभी जैसे अभी सेंट्रल एशिया का वर्चुअल समिट होगा ना, रिपब्लिक डे में तो आ नहीं रहे अभी, तो ये चीज़ हमें इसमें और जो उससे पॉइंट्स आएंगे ना वो भी हम थोड़े यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। देन सिक्योर इज ऑल्सो गुड, वेरी वेल रिटन, वेल डन। देन दिस इज इंडिया नेपाल रिलेशंस, दिस इज गुड। देन एस्ट्राजेनेका इम्पोर्टेंट। अब नेपाल के साथ भी हमें जो टाइज़ हैं वो हमें क्लोज़र टाइज़ रहे हैं, तो हमें इसी को फॉलो करना है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, नेपाल इज़ अ डियर कंट्री फॉर अस। जो टेंशन है, बॉर्डर टेंशन है, उसको हम अमेकेबली सॉल्व करेंगे। हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, गुड। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिमोनियल रिलेशंस बहुत होते हैं नेपाल के साथ। देन ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप, गुड। इम्पोर्टेंस नेपाल, इम्पोर्टेंस गुड। नेपाल जो हिमालयन फ्रंटियर, रिवर्स। देन कल्चर। एरिया ऑफ कोऑपरेशन में ऑब्वियसली ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, डेवलपमेंट, डिफेंस, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन, इंडियन कम्युनिटी। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप में BBIN, बिम्स्टेक, नाम एंड सार्क। देन दीज आर चैलेंजेस। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया यहाँ पे, गुड। चैलेंजेस थे बट वो आयरन आउट किए जा सकते हैं। मेन इश्यूज जो हैं बॉर्डर रिलेटेड है, और क्या हो रहा है, एक नेशनलिस्टिक टेंडेंसी कुछ ज़्यादा आ जाती है, अल्ट्रा जिंगोइज्म, तो उससे डिफरेंसेस क्रिएट एट टाइम्स होते हैं। काला पानी इज देयर। देन आपने लिपुल लेक एंड दिस, वेरी गुड, वेरी एलेबोरेट एंड वेरी गुड आंसर। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, इसी तरीके से हमें डिसिप्लिन से पढ़ना है। यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल, वेरी गुड। माधवी, यू आर अगेन रियली रियली गुड। आपका आंसर भी बहुत अच्छा है, और द प्रेजेंटेशन जो है दैट इज ऑल्सो रियली नाइस। जिस तरीके से आप अप्रोच करते हो प्रश्न का वो बहुत अच्छा है। इंडिया नेपाल रिलेशन एंड हैंड राइटिंग इज अगेन रियली गुड, प्रेजेंटेशन इज गुड। तो ये इंपॉर्टेंट नेबर है, द टू कंट्रीज जो हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। तो सी शुरू में ही हमने बता दिया डायरेक्शन क्या है, और एक क्विक मैप भी बता दिया, वेरी नाइस। हिस्ट्री, अब सी ये कितना अच्छा आइडिया है, ऐसे करके आपने हिस्ट्री कम शब्दों में पूरा एक्सप्लेन किया, वेरी नाइस। देन दिस इज गुड। बैकग्राउंड भी बताया, काला पानी, ट्राई जंक्शन, इंडियन। तो सी हम पॉइंट्स वही बता रहे हैं, बट जिस तरीके से बता रहे हैं ना उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, इसी को और बिल्ड करना है। प्रेजेंट फेज जो आपने बताया, गुड। Then this is also good. Economic relation, water resources, inland waterway, this point is good. Then credit path किया, partnership, defense, सूर्य किरण, cultural, international cooperation, good. नेपाल, this, good. Then challenges में बताएं। अब ये पार्ट भी important है एड्रेस करना, कि जैसे नेपाल और चाइना का नेक्सस बन रहा है, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गया है, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया का एट टाइम्स एटीट्यूड भी करेक्ट नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट। देन इंटरनल सिक्योरिटी, डीमोनेटाइजेशन, नेशनलिस्ट। अब वे फॉरवर्ड क्या है, प्रोजेक्ट डिलीवरी। देन people to people connect, sovereign and all, good. So once again really really good answer, well done. Second answer is also really nice, this is about SEO। तो आपने इसका फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए, डेटा बताया। देन स्टार्टअप्स, इनोवेशन। अब ये पॉइंट्स अच्छे हैं, हमने अब इधर फोकस ज़्यादा किया है, बिकॉज हमें क्या 2022 के कॉन्टेक्स्ट में देखना था क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो दिस इज गुड। ट्रेड, इकोनॉमिक, कल्चरल, SEO से रिलेटेड आपने बातें बताई यहाँ पे, गुड, दिस इज इम्पॉर्टेंट। रैट्स, देन ये सारे पॉइंट्स है। ये चीज़ कई बार हमें अवॉइड करनी चाहिए कि बहुत कंजेस्टेड नहीं हो जाए चीज़ें, है ना, स्पेसिंग। देन दिस इज गुड। मेंबर कंट्रीज, गुड। 3 ऑब्जर्वर स्टेट, ईरान आपने इंक्लूड किया है, गुड। स्ट्रेंथन दिस, गुड। डिसीजन मेकिंग, देन काउंसिल हेड ऑफ स्टेट। नाटो काउंटरवेट है या नहीं है, वैसे हम ओपनली ऐसा बोलते नहीं है, इट इज़ नॉट अ काउंटरवेट टू नाटो। देन रीजनल सिक्योरिटी, दुशानबे, रीजनलिज्म, एशिया, चाइना, स्टेबिलिटी इन अफगान, दिस इज गुड। देन तापी, चैलेंजेस, इंडिया पाक एंड वे फॉरवर्ड, सो दिस इज ऑल्सो गुड। अब प्रेजेंट जो सर्कमस्टेंसेज है, जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हुआ, जो अभी लाइक यूक्रेन क्राइसिस भी हो रहा है, रशिया, नाटो का दिस एक्सपेंशन हो रहा है टुवर्ड्स दिस ईस्टर्न यूरोप, और प्लस अफगानिस्तान स्पेशली, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये एरिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रुपिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंडिया, नेपाल, इंडिया और दिस पाकिस्तान एंड चाइना भी है, गुड। देन दिस इज अबाउट इंडिया नेपाल रिलेशंस, वेरी गुड। प्रियंका, डिप्लोमेटिक मिशन, एनवॉय,
सूर्य किरण एक्सरसाइज, वेरी नाइस। मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस हैं, पीपल टू पीपल, बॉर्डर डिस्प्यूट, आईटीबीपी, लिपुलेख, बॉर्डर क्रॉसिंग, देन दिस इज ऑल्सो नाइस। ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पॉलिटिकल रिलेशंस, दिस इज गुड। ब्रिक्स एंड बिम्स्टेक। इकोनॉमिक आपने पॉइंट्स बताए, कोऑपरेशन बताया, जॉइंट कमिटी गुड, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल, दिस इज अगेन नाइस। सो दिस इज रियली गुड आंसर, वेल डन। और ये जो नेपाल है ना, इसके साथ पॉजिटिव ही हमें दिस रखना है कि नेपाल के साथ रिलेशंस कॉर्डियल होने चाहिए हमारे। Then this is Prerna. You are again doing really well, very neat and clean and to the point answer. शंघाई कोऑपरेशन स्टार्ट किया आपने, वेरी नाइस। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो सी दिस इज डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल, इंटरनेशनल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, ये अभी रिसेंट थ्रेट है। बाकी ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, कल्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। देन अब जैसे ये स्ट्रैटेजी है ना, दिस इज गुड। डिफरेंट इंटरेस्ट इन तालिबान अफगानिस्तान, एग्जाम्पल फिर बैक किया। देन BRI के बारे में बताया, पाकिस्तान यूक्रेन क्राइसिस भी आपने लिखा, रैट्स भी है, गुड। देन सस्टेन दिस बुद्धिस्ट लिंकेजेस, अब ये भी अच्छा पॉइंट है। बॉलीवुड, हमारे यहाँ सॉफ्ट पावर बड़ी चलती है सेंट्रल एशियन रीजन में। देन इसके बाद INSTC, एजुकेशन, मेडिसिन एंड ऑल, गुड। सो दिस इज रियली गुड, वेल डन। Then this is Deepika, you are also doing really well. Border शुरू में ही आपने बताया, this is good. Then cultural ties, ये बड़ा important है। चार धाम यात्रा, पशुपतिनाथ टेम्पल, बुद्धिस्ट साइट है, गुड। रोटी बेटी का रिश्ता, मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते हैं। स्ट्रैटेजिक टाइज हैं, पॉलिटिकल टाइज भी आपने बताया, लाइक मोनार्क, किंग, और आर्म फोर्सेस के भी टाइज होते हैं। ऑनररी रैंक देते हैं हम जनरल की। इकोनॉमिक टाइज हैं, गुड। ये ट्रीटी के नाम भी बताए, दिस इज रियली नाइस। अब हमें बताना था इम्पोर्टेंस नेपाल का, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, टूरिज्म, गुड। देन बॉर्डर इशू है, फ्लड्स, ये पॉइंट अच्छा है कि जो फ्लड्स हैं, because most of the rivers are coming from Himalaya to this land, this field, Indian side, तो यहाँ अक्सर डैम्स बनाना, उसमें डिफिकल्टी आना, तो फ्लडिंग इज अ चैलेंज। नेशनलिज्म, चाइना फैक्टर, इश्यूज ऑफ दिस मधेसी। देन वे फॉरवर्ड आपने बताया, बॉर्डर, गुड। देन दिस इज गुड, म्यूचुअल रेस्पेक्ट इज द की। सो वंस अगेन रियली गुड आंसर। देन दिस इज SCO, तो शुरू में ही आपने मेंबर कंट्रीज बता दिए, ईरान भी इंक्लूड किया, वेल डन। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, दिस इज गुड। देन अग्रीमेंट, तो बड़ा ब्रॉडन है जो शंघाई कोऑपरेशन का मैंडेट है, वाइडन मैंडेट है। और सिग्निफिकेंस आपने बताया, सेंट्रल एशिया, गुड। देन फिकी भी आपने बताया, दिस इज गुड। फिकी होस्ट द SCO बिजनेस कॉन्क्लेव। सो ये चीज़ अच्छी होती है कि हम एक स्टेटमेंट दें और उससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल से उसको स्टेटमेंट को हम बैक कर दें, दिस इज गुड। आलिया, यू आर डूइंग रियली वेल। SCO, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, वेल डन। आपने SCO के मेंबर्स बताया, आपने भी ईरान को इंक्लूड किया, वेल डन। देन दिस इज SCO, गुड। अब SCO से रिलेटेड हमें बताने थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और इस पे हमें एम्फेसाइज करना था, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस, गुड। जैसे दिस तालिबान अफगानिस्तान नेक्सस हो गया, फिर एग्जाम्पल जैसे चाइना का हो जाता है, कई बार एग्जाम्पल जो पाकिस्तान का नेक्सस हो जाता है चाइना के साथ, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। यूक्रेन इज वन थिंग। एरिया जो है वो कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो पाती है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो पूरा रियलाइज नहीं कर पाता। बट कुछ पॉइंटर्स गुड भी हैं, जैसे बुद्धिस्ट लिंकेजेस, बॉलीवुड मूवी, सॉफ्ट पावर इंडिया एंजॉय करता है यहाँ पे। दुशानबे डिक्लेरेशन भी है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। तो इंडिया के लिए दिस एरिया इज अगेन इम्पॉर्टेंट एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो रियली नाइस, वेल डन। Then this is Ram Naresh. You are again doing really well. Very neat and clean work and very well structured work. Well done. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं ना, तो दिस ऑल्सो टेल्स कि जो स्टूडेंट है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा सॉर्टेड है, सो दिस इज गुड। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया, गुड। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, बीजिंग, चाइना। देन ये एग्जाम्पल्स दिए कंट्रीज के मेंबर जो हैं, गुड। लेटेस्ट, देन ऑब्जर्वर स्टेट, लेटेस्ट यहाँ पे डेटा लिखिए। देन वाई SCO इज इम्पॉर्टेंट, गुड। SCO के एम्स, ऑब्जेक्टिव,
ये सारे आपने ऑब्जेक्टिव्स बताए. क्रिटिकल एग्जामिनेशन, देन इम्पोर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया, गुड. देन फिकी, देन कॉमर्स, कनेक्टिविटी, काउंसिलर एंड कम्युनिटी, गुड. देन दिस इज सिक्योर, एक्सीलेंट. चैलेंजेस ऑफ SCO, then military cooperation, improving relations with China, then improving relation with Pakistan. So we are optimistic and hopeful कि SCO और better perform कर सकता है. Then this is India-Nepal relations on the context of present circumstances. This is again important topic. नेपाल के साथ friendship and cooperation हम restore कर रहे हैं because this country is very important for us. टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इश्यूज बताए, वेरी रेलेवेंट पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स. इश्यूज न्यूज़ में क्यों है, जैसे ये बताया ना, अरुण 3 हाइड्रो पावर. देन लिंकेजेस जो हैं, इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं. अभी वाइब्रेंट गुजरात में उनके प्राइम मिनिस्टर का विजिट होना था. कनेक्टिविटी इज वन थिंग. देन इसके बाद दिस सागर माथा टू दिस विद द इंडियन ओशन, गुड. ये जो इस टाइप का जो होता है ना, एक्चुअली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स. चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, कितना बेस्ट वे में आप उसको बता रहे हो. तो तभी आप देखना जो डिप्लोमेट्स, IFS ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेन सर्विसेज, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत मायने रखती है वहाँ. मल्टीलेटरल पार्टनरशिप बताया, BBI एंड बिम्स्टेक, ट्रेड एंड इकोनॉमी, गुड. डिफेंस कोऑपरेशन, दिस इज अगेन गुड. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, देन दिस इज वे फॉरवर्ड. और दिस इज कंक्लूजन वंस अगेन रियली नाइस. अब हम आते हैं आकांक्षा अगेन रियली गुड, वेरी टू द पॉइंट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव आंसर्स, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल एंड वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल, वेरी गुड. जैसे ये मैप बनाया, मैप वर्क इज योर वन ऑफ द बेस्ट. सो दिस इज देयर नेपाल एंड दिस. ऐतिहासिक आपने हिस्ट्री भी ट्रेस किया. देन लिच्छावी, हिंदू धर्म, बौद्ध, भगवान बुद्ध. वर्तमान में नेपाल, अभी भगवान बुद्ध के कारण भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि राइट्स लाइक नेपाल बिलोंग इन इंडिया, ऐसा एक विवाद हुआ था. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. रोटी बेटी का रिश्ता, नेपाल का महत्व बहुत ज़्यादा है. अब दिस स्ट्रैटेजी इज गुड. हमने राज्य बताए, ऑब्जेक्टिवली बता रहे हैं. सामरिक महत्व है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, सीमाएं, बफर राज्य, वेरी नाइस. देन नेपाल संबंध, अर्थव्यवस्था, विनिर्माण, बैंकिंग, बीमा, कनेक्टिविटी, वेरी गुड. काठमांडू, अंतर्देशीय जल मार्ग, रक्षा सहयोग, उपकरण और प्रशिक्षण. सैन्य अभ्यास, सांस्कृतिक एंड काठमांडू, वेरी नाइस. मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन, बहुपक्षीय विकासी सहायता, गुड. देन चुनौतियां है, आंतरिक, आतंकवादी, राजनीतिक, गुड. आगे की सीमा प्रबंधन, काला पानी, एंड दिस इज निष्कर्ष. सो दिस इज गुड. जो रिलेशन है हमारा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उस रिलेशन को मेंटेन करना है. दिस इज द वे फॉरवर्ड. SCO जो है उसके बारे में आपने बताया, गुड. भौगोलिक दायरा जो दायरा है. देन SCO गठन, मुख्यालय, सदस्यता, गुड. ईरान, देन लेटेस्ट. देन डायलॉग पार्टनर, अतिथि, राजभाषा, गुड. राजनीतिक महत्व, SCO के उद्देश्य, दिस इज इम्पोर्टेंट. अंतरराष्ट्रीय राजनीति, आपको कभी हिंदी का कंटेंट नहीं मिले ना तो विकिपीडिया हिंदी में भी आता है, उसको भी एक बार देख लेना हिंदी में. उद्देश्यों का, दिस. परीक्षण, विरोधी, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट भी मोर और लेस आजकल काफी अच्छा हो गया है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो. वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, मानवाधिकार, री एजुकेशन कैंप जैसे चाइना लगाता है, इस पे गंभीर सवाल है. तो वेरी मैच्योर, गुड. हांगकांग का मुद्दा भी आया, BRI भी आया, रैट्स भी आया. देन स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म होता है, COVID-19 भी है, गुड. Then these are the importance, अफगानिस्तान, यूरेशियन, दुशानबे, स्थिरता, फिकी एंड आगे का रास्ता. Then निष्कर्ष. So this is really good, very nice, well done. Then this is सपना, वेरी गुड आंसर्स. आपका भी एक्सेलेंट आंसर्स हो रहे हैं. इसी को और इम्प्रूव करना है हमें डे बाय डे और बेटर एंड बेटर एंड बेटर. ओके. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रियली नाइस. देन आपने यहाँ कंट्रीज बताए. व्हाट अबाउट ईरान, ये सारे आपने कंट्रीज बताए. देन ऑब्जर्वर, डायलॉग पार्टनर, गुड नेबरहुड्स, म्यूचुअल ट्रस्ट, पीस, सिक्योरिटी, मल्टीलेटरल, ये अच्छा स्टाइल है. ऐसे हम बॉक्स में भी हेडिंग डाल रहे हैं और इम्पोर्टेंट दिस अंडरलाइन कर रहे हैं. एस्टैब्लिशमेंट, एनहेंस, ह्यूमन राइट्स, इंपॉर्टेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड, इकोनॉमिक टाइज, रीजनलिज्म, स्टेबिलिटी, सेंट्रल एशिया पॉलिसी, COVID-19 एंड दिस इज सिक्योर, वेरी नाइस. रीजनल स्टेबिलिटी, तो दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस.
Then this is answer, write your name, write your name. Then this is India Nepal relation. तो हमने यहाँ पे ऐसे मैप भी बना दिया इंडिया एंड नेपाल का. तो दिस इज दिस आंसर. और यहाँ पे नेपाल भी बना दिया सलेहाज कॉपी. देन नेबर इंडिया के बारे में बताया नेपाल. देन इंडिया एंड नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप. ये सारे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर रिसोर्स, क्रेडिट, कल्चर, एक्सेलेंट. वाई इन न्यूज़, अब सी ये हेडिंग सब हेडिंग्स है ना, आंसर बड़ा अच्छा नज़र आता है. जैसे वाई इन न्यूज़, गुड. हिस्टोरिकल टाइज क्या है, गुड. नेपाल के साथ हम कैसे आगे, जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उसमें कैसे आगे बढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस जो मैट्रिमोनियल अलायंस होती है हमारी नेपाल के साथ. देन दिस इज, दीज आर चैलेंजेस एंड दिस इज वे फॉरवर्ड. सो वंस अगेन रियली रियली गुड, वेल डन. देन दिस इज दीपाली. आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है एंड योर हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इज अगेन रियली नाइस, वेरी फेयर, नीट एंड क्लीन. दिस इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. देन 5 ऐसे कब स्टार्ट हुआ, कब बना. तो सी पढ़ना कितना आसान हो जाता है आपकी कॉपी को, बिकॉज इट इज वेरी सिस्टमेटिक. गुड, नीट एंड क्लीन वर्क. स्पेसिंग जो है दिस इज गुड. देन 3 एविल्स हैं, टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वेरी नाइस. देन एनकरेज मेंबर, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ SCO एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तालिबान अफगानिस्तान, गुड. Destabilize broadband engagement, good. Regional security. Then connect with Central Asia, energy security, trade, bilateral connectivity, good. And these points are also good. So ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशली प्रेजेंट टाइम पे, बिकॉज यहाँ पे नेपाल, चाइना और इधर अपना इंडिया भी है. दिस पाकिस्तान, चाइना और अपना इंडिया भी है. सो दैट इज वाई अभी जो सेंट्रल एशिया में क्राइसिस चल रहा है, अफगानिस्तान, रशियन क्राइसिस है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया नेपाल भी बहुत ज़रूरी है. और हमने शुरू में ही बता दिया, यूनिक टाइज ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, गुड. कल्चरल टाइज बताया अपने, पशुपतिनाथ टेम्पल, बुद्धिस्ट टाइज, गुड्स, मधेशी. स्ट्रैटेजिक टाइज, पॉलिटिकल टाइज एंड इकोनॉमिक टाइज, गुड. कोसी, गंडक, दिस महाकाली, एक्सेलेंट. फ्रेंडशिप ट्रीटी है, नेपालीज. डिफेंस टाइज है, गोरखा रेजिमेंट. मल्टीलेटरल पार्टनरशिप, गुड. PBI एंड बिम्स्टेक, वेरी नाइस. बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, राइजिंग चाइनीज फुटप्रिंट्स हैं. देन बिहार एंड नेपाल. इंटरनल सिक्योरिटी, बिग ब्रदर, डीमोनेटाइजेशन एंड दिस इज वे फॉरवर्ड. सॉफ्ट पावर, गुड. इंटरनेशनल कॉरिडोर, एनहेंस द ट्रेड, हाइड्रो पावर. ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पिलर्स हैं हमारे बायलैटरल टाइज के. This is also there. So once again really really good. Then this is Mujammil. You are again doing really really well. जो आंसर्स हैं आपके बड़े ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट रिच होते हैं, गुड. रिसेंटली जो न्यूज़ में क्यों है आपने कनेक्ट किया, गुड. नेपाल के साथ थोड़ा टेंशन अभी हो रहा था, बट अब नॉर्मलसी की तरफ अपन बढ़ रहे हैं. तो उसका भी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंटरनल जो पॉलिटिकल टेंशंस होते हैं फिर वो रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं बायलैटरल टाइज में. बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, गुड. देन 2015 अग्रीमेंट, इंडिया एंड चाइना, ओके. देन नेपाल. देन इंडिया का जो स्टैंड है वो फ्रेंडली रहा है हमेशा. इंडिया जैसे अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने क्विकली रेस्पॉन्ड किया, कोविड-19 में रेस्पॉन्ड किया, लाइक दैट. देन इसके बाद आपने ये जो कीवर्ड्स लिखे हैं, मोतिहारी, देन दिस इज पंचेश्वर, गुड, वेरी नाइस, वेल डन. Then development assistance, defense cooperation and cultural ties, and this is partnership, multilateral partnership, good. ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है. अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड एक जो वे फॉरवर्ड है कि आगे हम किस डायरेक्शन में इसको मूव करें, बिकॉज जो जियो स्ट्रैटेजिकल पोजिशन है नेपाल की, ये बहुत ज़रूरी है. इधर चाइना है, इधर इंडिया है, तो जो नेपाल है ना, इसका क्लोजर टाइज हमारे हैं भी, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. और नेपाल कई बार फिर इसका हमसे पॉलिटिकल माइलेज भी लेता है कि इसे चाइना है, चाइना का जो कार्ड है वो प्ले कर देता है. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग. देन दिस इज प्रियंका. यू आर अगेन डूइंग रियली वेल. दिस इज हिस्टोरिकल टाइज. तो शुरुआत में ही डायरेक्शन सेट कर दिया हमने, गुड. ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, फ्रेंडशिप, रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट, इंटर ट्रीटमेंट, गुड. इंपॉर्टेंस ऑफ नेपाल यहाँ पे आपने बताया, हाइड्रो, हिंदू एंड बुद्धिज्म, एरिया ऑफ कोऑपरेशन,
ट्रेड एंड इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, काठमांडू, रक्सौल, सागरमाथा, असिस्टेंस, डिफेंस, जॉइंट मिलिट्री, सूर्य किरण, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन, इंडियन कम्युनिटी, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप बताया, एंड देन चैलेंजेस। सिक्स्थ इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन बताया, गुड। देन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, कोविशील्ड है, कल्चरल हेरिटेज है, आफ्टर जेसी मीटिंग, गुड। देन दिस इज अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट 900 मेगावाट 2024, गुड। तो जो बहुत वेरिड है, इकोनॉमिक टाइज भी हैं, देन दिस लाइक हाइड्रो पावर भी है, मिलिट्री भी है, ऑनररी जो जनरल है वो होते हैं, नेपाल आर्मी इंडियन आर्मी ऐसे एक्सचेंज करती है। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, मैप इज गुड। वे फॉरवर्ड एक पॉजिटिव नोट पे रखना था, कोऑपरेशन, एंड दीज आर कंक्लूडिंग पॉइंट्स, बिम्स्टेक, नाम, सार्क, गुड। तो नेपाल के साथ रिलेशंस ऑब्वियसली हमें थोड़ा और इम्प्रूव करना है, और जो हम कर भी रहे हैं। देन दिस इज पूजा, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल। दिस इज मैप, मैप जब बनाए ना तो यहाँ हमें थोड़ा दिस को प्रॉपरली लेबल भी यहाँ हम कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा ना, यहाँ कुछ जो राज्य हैं ये पता होने चाहिए, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं नेपाल से, ये चीज और थोड़ा यहाँ हाईलाइट हो सकती है। बाकी आपने इसको बॉक्स में बनाया है, दिस इज गुड। ट्रीटी बताया, ट्रेड एंड कॉमर्स, दिस इज गुड। ये सारे अच्छे कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पे आपने लिखे हैं, वेरी नाइस। देन इंडियन सपोर्ट नेपालीज, तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल टर्मोइल के कारण चैलेंजेस आते हैं। बाकी हमारे कल्चरल, स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टाइज हैं, स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। देन इंडियन इम्पोर्टेंस नेपाल, एक्चुअली ये दोनों है ना, ये म्यूचुअल है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। नेपाल को भी इंडिया की ज्यादा जरूरत है। नेपाल के इस तरफ चाइना आता है जो इजी नहीं है, उसको सी का एक्सेस करना है, तो उसके लिए इंडिया इज बेटर। प्लस हमारे ट्रेडिशनल टाइज भी हैं, सो दैट इज वाई ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन होना चाहिए। बायोलेटरल टाइज है, गुड। ओपन बॉर्डर है इंडिया में, पासपोर्ट नहीं लगता, मधेसी इशू एंड नेशनलिज्म, दिस इज वन थिंग। वे फॉरवर्ड आपने बड़े अच्छे से बताया, गुड। देन कंक्लूजन, तो कंक्लूजन भी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नोट में होना था। एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस करना जरूरी है, सेंसिटिविटीज जिसे हम बोलते हैं कि ये जो नेपाल है उसको इन मुद्दों पे सेंसिटिव है, तो इंडिया को भी टैक्टफुली उसको डील करना चाहिए। Then this is Vishal, very good answer once again. See, shorter paragraphs, good strategy. Then this is 1950 and historical ties. ये मैप भी बनाया, इसको थोड़ा सा जूम कर दो। इंडिया नेपाल टाइज, हिस्टोरिकल टाइज हैं, रोटी बेटी का रिश्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, स्ट्रैटेजिक, इंडिया एंड रिवर्स भी बहुत जरूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज। पॉलिटिकल टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, ड्राई पोर्ट, ये जो कीवर्ड है इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ड्राई पोर्ट। सोशल टाइज हैं, मिलिट्री टाइज है, सूर्य किरण। देन मल्टीलेटरल टाइज भी बताया आपने, ये सारे एसोसिएशंस है। फ्रेंडशिप ट्रीटी है, देन इश्यूज एंड चैलेंजेस। अनसेटल्ड बॉर्डर, राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, फ्लड्स, बिग ब्रदर एटीट्यूड, एंड दिस इज वे फॉरवर्ड। वेरी नाइस आंसर वंस अगेन। नेपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईआर में नेपाल और एक श्रीलंका, इन दोनों से सवाल अभी आना चाहिए। दिस इज SCO, दिस इज वेरी गुड। 2017 में हमने मेंबर बने हम शंघाई कोऑपरेशन। इसका भी मैंडेट बड़ा ब्रॉडन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कैसे चैलेंजेस होते हैं। देन स्टेबिलिटी, ये सही है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इंडिया पाकिस्तान रशिया रिलेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है यहाँ पे, और फिर तालिबान अफगानिस्तान भी आ गया। चाइना का बुलिंग होता है, इकोनॉमिक भी है, सो दीज पॉइंट्स आर देयर। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया बताना था, दिस इज गुड। सॉफ्ट पावर, देन दुशानबे, गुड। स्टेबिलिटी, सिक्योर इज ऑल्सो गुड, इसको इलेबोरेट कर दो, सिक्योर, सो दिस इज रियली नाइस। देन दिस इज अबाउट SCO, तो ये SCO पे आंसर है। स्टेबिलिटी, रीजन, इंडिया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो SCO जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और आज की डेट में जो सिलेबस में लिखा है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के हम मेंबर है, SCO इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी। एजुकेशन, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंडिया पाकिस्तान, गुड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स आपने बताया, एनर्जी, ट्रेड, जियोपॉलिटिकल एंड अदर इंपॉर्टेंस। देन दिस इज कंक्लूजन। सो ये आंसर भी आपने बताया, सिक्योर का फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ SCO। और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कौन सा, अफगानिस्तान का क्राइसिस, रशिया का क्राइसिस, सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस है वो होना जरूरी है, इकोनॉमिक टाइज, कोविड-19, कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी।
This keyword is really nice. So very good answer. Content and approach is really good. Education, medicine and tourism. तो इसी तरीके से हमें पढ़ना है. सारे important जो templates है ना, सब tips पे याद होने चाहिए हमें. Shaima, you are again doing really well. Very good handwriting and presentation is also good. तो ये मैप हमने बनाया. मैप थोड़ा और बेटर हम बनाए इस मैप को. रोटी बेटी का रिश्ता है, मैट्रिमोनियल अलायंस है. यहाँ पे मैरिज के बहुत रिलेशंस होते हैं हमारे. हिस्टोरिकल हुआ, देन पीस, फ्रेंडशिप, फॉरेन अफेयर्स, गुड. रिवर, दिस इज इम्पोर्टेंट. रिवर्स जो हैं ज़्यादातर हिमालयन रिवर्स इधर से ही आ रही है, घाघरा, गंडक, कोसी एट्सेट्रा. कल्चरल टाइज हैं, देन दिस इज गुड. काठमांडू, लुम्बिनी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. सिस्टर सिटी अग्रीमेंट. बुद्धिज्म है, लुम्बिनी सर्किट है. इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में ट्रेडिंग पार्टनर है. कोलकाता पोर्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट. नेपाल के लिए ये बड़ा सिग्निफिकेंट है. देन लेबर मार्केट, रिच ह्यूमन कैपिटल, मोतीहारी, गुड. वेरी गुड पॉइंट्स एंड वेरी लाइक रेंज डाइवर्सिटी इज रियली गुड. ये दिस इज योर स्ट्रेंथ. बहुत मल्टीपल एंगल से आप सोच पाते हो. दिस इज रियली नाइस. अरुण 3 एंड ऑल, वेरी नाइस. सागर माथा, डिफेंस टाइज, दिस इज गुड. देन सूर्य किरण, गोरखा रेजिमेंट, गुड. देन अब आता है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का नाम है चाइना. तो दिस इज देयर. देन व्हाई दिस जो है फ्रिक्शन क्यों होता है, तो एक तो मधेशी इशू, बॉर्डर डिस्प्यूट, नेपाल, गुड. इंटरनल ट्रस्ट एंड दिस. तो एक तो इंडिया भी कई बार जो एक्टिवली प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, हमारे यहाँ भी कई बार पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, तो उससे भी चैलेंजेस होते हैं. बाकी एफडीआई है, बेल्ट एंड रोड है, नेपाल का सपोर्ट, डेट ट्रैप में. देन बिग ब्रदर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है हम. बिग ब्रदर होना चाहिए, एल्डर ब्रदर होना चाहिए, नॉट बिग ब्रदर. बिग ब्रदर थोड़ा नेगेटिव टर्म्स होता है. हम जो है वो काइंड ऑफ एल्डर ब्रदर है. एल्डर ब्रदर भी नहीं, हम फ्रेंड्स है. दिस इज बेटर. तो बिग ब्रदर अप्रोच हम फॉलो नहीं करना चाहते हैं. Then drugs and medicines, good. Trusteeship, good. Better for framework and accountability. Because जब इक्वालिटी होती है ना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है, तो उस टाइम पे रिलेशन ज़्यादा बेटर होता है. सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम दिस नेपाल. ओके, देन दिस इज प्रेरणा. SCO पे आंसर लिखना था. दिस इज SCO, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. गुड. कोऑपरेशन, जो SCO है ना बहुत वाइड है. इसका ट्रेड भी है, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सब कुछ है यहाँ पे. कल्चरल लिंकेजेस एंड ऑल, गुड. और ये और इवॉल्व ही हो रहा है. देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बताया आपने, BRI. देन ऑर्गेनाइजेशन, SCO के इम्पोर्टेंस क्यों है इंडिया में. सो दीज आर इम्पोर्टेंट. बुद्धिस्ट, सेंट्रल एशिया एंड ऑल. देन प्लेटफॉर्म है, बेटर INSTC, टूरिज्म, गुड. देन दिस इज कंक्लूजन. सो वंस अगेन रियली गुड. वेरी गुड एंड वेरी ऑब्जेक्टिव आंसर. अब आने वाले टाइम पे ये जो SCO है ना, अभी तो आया है मेंस में, बट ये फिर इससे सवाल आएगा अभी प्रीलिम्स या फिर किसी डिफरेंट फॉर्मेट में, बिकॉज दिस इज दैट इम्पोर्टेंट एन ऑर्गेनाइजेशन. देन दिस इज प्रकाश. सो दिस आंसर इज अगेन रियली नाइस. दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ. नेपाल के बारे में बताया, ये सारे आपने राज्य भी बताए, ये बड़ा अच्छा है. अब यहीं पे एक मैप भी आ जाता तो कितना अच्छा होता, मैप. देन क्या है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, परसेप्शन बताया आपने, भूटान, गुड. फ्लैंक्स, अब ये जो है ना फिंगर पॉलिसी जो चाइना समझता है, वैसे हम ये होने नहीं देंगे, बट दिस इज लाइक चाइना का परसेप्शन. देन रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन नेपाल. देन गांधी जी, गंडक जो है करनाली, गंडक, कोसी गंडक, करनाली ओरिजिनेटेड. गांधीज्म इज अगेन वन थिंग जो कॉमन होता है IR में हर कंट्री के साथ. जॉइंट प्रोजेक्ट है, गुड. इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू, ना यहाँ टेंशन से स्टार्ट होते हैं. अभी जो हमने काला पानी और एरिया में, हमने लिपू लेक में, हमने जो बॉर्डर को ब्रॉडन किया, जो रोड्स हैं बॉर्डर रोड्स को, तो उससे फिर नेपाल में भी थोड़ा दिस नेशनलिस्टिक टेंडेंसी, कई बार अल्ट्रा जिंगोइज्म, पॉलिटिकल इलेक्शंस, इससे रिलेशन थोड़े डिस्टर्ब हुए. चाइना इज अगेन कल्प्रिट है एट टाइम्स. वन बेल्ट वन रीजन, वन बेल्ट वन रोड. देन बेस्ट स्पिरिट. तो सी, जिस तरीके से हमने इसे कंक्लूड किया है, तो नेपाल के साथ जो हमारी अप्रोच है वो पॉजिटिव है. यहाँ पे रिलेशंस को रिकवर करना है, नॉर्मलसी रिस्टोर होनी चाहिए. तभी जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया आ रहे थे अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, वो तो कोविड के कारण ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया. दिस इज SCO. SCO इज वन बॉडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के. इसके लेटेस्ट कितने मेंबर्स हैं वो फाइंड आउट. एम एंड ऑब्जेक्टिव बताया आपने, गुड. देन
पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये अच्छी आदत है। हेडिंग, सब हेडिंग, इससे क्लैरिटी बढ़ती है। बुद्धिस्ट, बॉलीवुड मूवीज, वेरी गुड। ट्रेड रिलेशन, पाकिस्तान एंड चाइना, देन टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, INSTC, दिस इज अगेन वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हम आंसर्स बहुत अच्छे लिख रहे हैं, हम एक दो चीजें और इंक्लूड करें। एक तो मैप थोड़ा और प्रैक्टिस करें और फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें, ओके, ताकि जो प्रेजेंटेशन है अच्छे कंटेंट का वो और बेटर हो जाए। शुभम, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, दिस इज रियली नाइस। एंड जो ये इस तरीके से मैप बनाया, अब मैप बनाते ही ना आपको एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है, जैसे ईरान 9th 2021, विजुअल्स बेटर हो जाते हैं, गुड। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। आप मेंस में बहुत अच्छा करने वाले हो और इस बार प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा करने वाले हो, इसी तरीके से फुल थ्रॉटल पढ़ना है एकदम। देन सिग्निफिकेंस बताया आपने, गुड। ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड ऑल, स्टार्टअप, एग्री, बुद्धिस्ट काउंसिल, दिस इज गुड। ग्रैनुअल डायलॉग, देन ये सारे चैलेंजेस हैं, एक्सेलेंट। वे फॉरवर्ड बताना था हमें, गुड। फाउंडेशनल डायमेंशन ऑफ सिक्योर, अब इसका फुल फॉर्म भी बता दिया, एक्सीलेंट। कॉमर्स, कनेक्टिविटी, काउंसलर एंड कम्युनिटी, एक्सीलेंट। अब ये जो इस टाइप की चीजें है ना, ये ही तो होता है एनरिचमेंट, आंसर एनरिचमेंट ये ही होता है, गुड। और जितना नॉलेज बेस बढ़ेगा ना, आप देखना आपका रिफाइनमेंट आएगा, आप उतना ही बेहतर एकदम सटीक वहां पे बात बता पाओगे, तो दिस इज गुड। एम्ब्रेसिंग, गुड, वेरी नाइस। एंड दिस इज कंक्लूजन, SCO एंड C का, एक्सीलेंट। देन दिस इज सेकेंड वन, ये आपने जैसे ट्विन पिलर बोला, वोकैबुलरी, गुड, दिस इज गुड। लाइवलीहुड है, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, एक्सेलेंट। देन एरिया ऑफ कोऑपरेशन में आपने बताया ट्रेड, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, डिफेंस, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन, इंडियन कम्युनिटी एंड मल्टीलेटरल पार्टनरशिप, और सबके एग्जाम्पल्स भी लिखे, जैसे अरुण 3, वेरी वेरी नाइस अप्रोच। प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस लिखे। देन बॉर्डर डिस्प्यूट, गुड। दिस रिपोर्ट 1950, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फिर सजेशंस भी जरूरत है, बिकॉज यू नो चैलेंजेस ऐसे ही नहीं आते, जो फ्रिक्शन होता है ना, डिफिकल्टी, इंडिया का भी जो एट टाइम्स अप्रोच है वो इनकरेक्ट होता है, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत सारी चीजों को, तो ऑब्वियसली इससे रिलेशंस थोड़े डैमेज होंगे। तो हमें भी बेटर एग्जीक्यूशन करें, बिग ब्रदर नहीं, हम एल्डर ब्रदर भी नहीं, फ्रेंडशिप टाइप का जो रिलेशन है वो बेस्ट रहेगा। नेपाल की भी सेंसिटिव जो मुद्दे हैं उसका भी हम ध्यान रखें, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, सो वेरी नाइस। दिस इज दमन, यू आर डूइंग अगेन रियली रियली गुड। ये आपने शुरुआत में बताया इंडिया एंड नेपाल रिलेशन, सी कितना अच्छे से आपने ये सारी चीजें बताई, वेरी नाइस। सार्क, मैप वर्क इज अगेन रियली रियली गुड, ये थोड़ा सा और इस पार्ट को बेटर कर सकते हैं, दिस पार्ट इज रियली गुड, ओके। देन इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी बहुत जरूरी था, इकोनॉमिक रिलेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, सी गुरखा रेजिमेंट, ग्रेट। जो ऑनररी होते हैं ना, जनरल का रैंक मिलता है, मिलिट्री जो हेड है ऑनररी जनरल का रैंक मिलता है, इंडिया एंड नेपाल में एक्सचेंज करते हैं वो। कल्चरल टाइज है, ये अच्छा पॉइंट है, गुड। पॉलिटिकल, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी बताया आपने, गुड। देन चैलेंजेस, गुड। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, एंटी इंडिया सेंटिमेंट, दिस इज अ प्रॉब्लम। चाइना इज अगेन वन प्रॉब्लम। नेपाल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नेपाल एक्चुअली दे वांट मोर इक्वालिटी एंड जो इंडिया है वो नेपाल के कंसर्न्स भी एड्रेस करे, दिस इज व्हाट नेपाल वांट्स। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन दिस इज गुड, फ्री ट्रेड। तो पॉजिटिव नोट पे रखना है कि नेपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और हम इससे रिलेशन मेंटेन रखेंगे। देन दिस इज SCO, वेरी नाइस। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज गुड। देन एंगेजमेंट्स हैं, एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, लिंकेजेस। मेंबर कंट्रीज आपने बताया क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, गुड। SCO, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया बताया आपने, गुड। दिस इज सिक्योर, एक्सेलेंट, सिक्योर। सम चैलेंजेस जो इंडिया के हैं, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी, रशिया चाइना, बेल्ट एंड रोड, वे फॉरवर्ड, चाबहार, वेरी नाइस, दिस इज अगेन गुड। ह्यूमैनिटेरियन, रैट्स इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, SCO सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अभी मेंस में आया ना, अभी आप देखना प्रीलिम्स में भी इससे कुछ मिलता जुलता सवाल पूछ लिया जाएगा। देन दिस इज आशी, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में बताना था, सी नेपाल,
अब इसको इधर बनाना था, बिकॉज नेपाल यहाँ है ना, तो इंडिया को इधर रखना था और नेपाल को यहाँ रखना था, तो बेटर विजुअल्स आते। रोटी एंड बेटी, गुड। गौतम बुद्धा जी, देन दिस इज इंडियन, अगेन वेरी नीट एंड क्लीन वर्क एंड वेरी गुड पॉइंट्स एज वेल, वेरी गुड। जितना हम पढ़ेंगे ना उतना ही हमारा नॉलेज बेस बढ़ेगा और उतना ही एक्यूरेसी, मतलब जो पूछा है आप एकदम टू द पॉइंट वही चीज बताओगे, तो हमें नॉलेज बेस भी साइमल्टेनियसली ब्रॉडन करना है बहुत। स्ट्रैटेजिक टाइज, पॉलिटिकल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, गुड। देन पाम एंड डिजिट्स, एक्सीलेंट। बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, क्राइसिस, इंटरनल सिक्योरिटी, बिग ब्रदर एटीट्यूड, एक्सीलेंट। सेकेंड, अब ये जो एटीट्यूड है ना, इससे प्रॉब्लम आती है, तो दैट इज वाई हम इक्वालिटी, फ्रेंडशिप, इस पे एम्फेसाइज ज्यादा कर रहे हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करना था, एससीओ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जियोग्राफिक स्कोप एंड ऑल, देन जीडीपी एंड पॉपुलेशन, देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, तो दिस इज टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, सो ये चैलेंजेस हैं। देन इक्विटेबल, कोविड-19, मेंटेनिंग पीस, सिक्योरिटी ज़रूरी, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, फिर कंसर्न्स क्या हैं, ये एक प्रॉब्लम है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, तो चाइना एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, बिकॉज ऑफ चाइना इंडियन इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। कोरोना वायरस, BRI, गुड, बट चाइना इज अगेन इंपॉर्टेंट, हम बायलैटरल टाइज भी यहाँ रख रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं जो SCO कंट्रीज हैं वो भी हम मेंटेन करते हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंस क्यों है, फिक्की एंड ऑल, गुड, टेररिज्म एंड दिस सिक्योर, वेरी गुड आंसर वंस अगेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, इससे अभी प्रीलिम्स में भी सवाल आएगा। देन दिस इज नितिन, वेरी गुड आंसर वंस अगेन। सी, नीट एंड क्लीन, किनशिप एंड कल्चर, हाईलाइट हमने स्टार्टिंग ही अच्छा बता दिया। देन दिल्ली कैसे रेस्पॉन्ड किया, टेरिटोरियल क्लेम, जो भी प्रॉब्लम आया था, काला पानी, लिम्पिया, दुरिया में, फिर इकोनॉमिक है, गुड, backed by data, good, investment, then keywords, political, then this point, good, social, then this is a very good strategy, cultural and this, एक स्टेटमेंट दो और उस स्टेटमेंट को बैक करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स बताओ। सूर्य किरण एंड कनेक्टिविटी, इश्यूज क्या हैं, ट्रेड इश्यूज हैं, दिस वे फॉरवर्ड, डिमार्केशन, इंटरडिपेंडेंस, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, देन दिस इज कंक्लूजन। सो वेरी नाइस आंसर वंस अगेन। Aarti, you are again doing really well. Social, cultural, religious, economic, this engagement, very nice. Peaceful, coexistence, sovereign. तो नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। नेपाल मैप इज अगेन गुड। सार्क, बिम्स्टेक, BBIN एंड नाम, गुड। प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस बताया आपने, काला पानी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। यहाँ जो चुनाव होते हैं स्टेबिलिटी आती नहीं और इंडिया के रिलेशंस फिर सोवर हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर, गुड, very good points, important and relevant keywords. Upgrading cross border, people to people, this is very important because people to people हमारा highlight है, इंडिया एंड नेपाल का, रोटी बेटी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी है। Then this is internal security and all, well done, so this is really good. This is Riya, you are again doing really well. तो जैसे स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया, दिस इज पीपल टू पीपल और वो भी डीप रूटेड है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। 1850 किलोमीटर, देन दिस वेरी नाइस, रीसेंट डेवलपमेंट, कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड बताया आपने। देन दिस इज जयनगर रेलवे, गुड, ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। एक्चुअली जो भी हमारा IR होता है ना, वो बहुत सारे पिलर्स पे डिपेंडेंट होता है, पिलर्स, जैसे आपने पीपल टू पीपल बताया, लोग एंड ऑल, गुड। ट्रेड इज वन थिंग, सेफ्टी इज वन थिंग, सिक्योरिटी इज वन थिंग, दीज आर ऑल पिलर्स। एक्सपोर्ट बताया, गुड। देन नेपालीज, वीजा नहीं लगता है। चैलेंजेस बिटवीन क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रा जिंगोइज्म एट टाइम्स इन दीज फॉरेन कंट्रीज, लाइक चाइना इज ऑल्सो वन फैक्टर। डिमोनेटाइजेशन, फ्लड्स एक पॉइंट है। मैनेजमेंट, फ्लड मैनेजमेंट में अक्सर प्रॉब्लम होती है, कोसी, गंडक, करनाली, जो रोड है, मानसरोवर, फिर सगोली ट्रीटी और अभी जो लेटेस्ट टेंशन हो गया था काला पानी एंड ऑल। और ये बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इंडिया जो है यहाँ पे लाइक एल्डर ब्रदर और बेटर की एक फ्रेंडशिप हो जो बराबरी के इस पे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया नेपाल के टाइज हैं, गुड। देन दिस इज सेटिस्फैक्शन एंड ऑल, वेरी नाइस। तो जो पॉजिटिव नोट पे इसको एंड करना था, दिस इज गुड। क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना था SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया, गुड।
दिस इज नाइस। शंघाई 5 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आपने बताए। देन ऑपरेशन ऑफ एससीओ, सो दिस इज गुड। स्ट्रेंथ ऑफ एससीओ, एससीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आज की डेट में और इवन 2022 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में भी इससे पॉसिबल क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड, बिकॉज अभी जो पूरा वर्ल्ड का फोकस है ना सेंट्रल एशिया में है, रशिया पे है, चाइना पे है, इंडिया पे, सो एससीओ एक ऐसी बॉडी है जिसमें ये सारे कंट्रीज हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जियोपॉलिटिकल एंड दिस, वेरी नाइस। दिस इज शीतल, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। इंडिया नेपाल रिलेशंस, तो आपने बड़े अच्छे से स्टार्टिंग में बताया, टोन सेट किया। इंडिया एंड नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, एज ओल्ड रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, मैट्रिमोनियल रिलेशंस है, दिस इज गुड। देन 1947 हिस्टोरिकल टाइज बताया आपने। देन हिंदुइज्म, गुड। रोटी बेटी का रिश्ता, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, दिस पॉइंट इज गुड। देन नेपाल वेपनरी, इंडिया काफ़ी वेपनरी जो मिलिट्री फौज है उसके टाइज भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेपाल जरूरी, तो आपने बॉर्डर स्टेट्स भी बताए, गुड। स्ट्रैटेजिक, दीज ऑल पॉइंट्स आर रियली गुड। एक मैप भी यहाँ पे होना चाहिए था। देन इंपॉर्टेंस ऑफ नेपाल, और मैप शुरू में बने तो ज़्यादा बेटर है। देन पॉलिटिक्स बताया, रिवर्स बताया, अब मैप में आप रिवर्स भी बता सकते थे, ऐसे आ रही है ना। देन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी, एमओयू साइन हुए हैं। इंडिया एट टाइम्स डिले भी करता है तो उससे ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। गोरखा रेजिमेंट है, सूर्या किरण एक्सरसाइज है, कल्चरल टाइज है, सी दिस इज रियली गुड। सिस्टर सिटी अग्रीमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, फिर इंडियन कम्युनिटी ऑब्वियसली है ही, मल्टीलेटरल एंड रीजनल फोरा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सार्क, बिम्स्टेक, बीबीआईएन। चैलेंजेस भी आपने बताए, गुड। देन काला पानी, वे फॉरवर्ड, सो दीज ऑल पॉइंट्स आर रियली रियली नाइस। स्ट्रैटेजिक, जो वे फॉरवर्ड है वो यही होगा कि नेपाल जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज प्रियंका, तो आपने 2001 शंघाई चाइना, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, एससीओ पे आंसर लिखना था, गुड। दिस स्टाइल इज गुड, अब इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो परमानेंट बॉडीज हैं, रैट्स हैं। देन दिस इज गुड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वेरी नाइस। डीपर एंगेजमेंट, स्ट्रेंथनिंग, डेमोक्रेटिक फेयर, गुड। ये सारे अपने कंट्रीज के नाम बताए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने हैं। व्हाट अबाउट ईरान, रीजनल सिक्योरिटी, सेंट्रल एशिया, चाइना, अफगानिस्तान, सिक्योर। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, रीजनल स्टेबिलिटी है, दुशानबे, सेंट्रल एशिया, बेल्ट एंड रोड, इंडिया पाकिस्तान, दिस इज प्रॉब्लम। रशिया चाइना कन्वर्जेंस एंड दिस पाकिस्तान का एक्सेस जो बन रहा है इनका। और वे फॉरवर्ड क्या होगा, चाहबार, अशगाबाद, गुड। मोडस विवेंडी इनका समझे हम, चाइना की चेकबुक, डिप्लोमेसी, मिलिट्री, वेरी गुड पॉइंट्स एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वेल डन। ये एंडिंग भी अच्छा है। एशिया ऑफ राइवलरी विल होल्ड अस ऑल बैक, एशिया ऑफ कोऑपरेशन विल शेप द सेंचुरी, दीज आर रियली गुड लाइन्स, वेरी गुड। देन वर्षा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो एंड यू राइट एवरी डे, वेरी नाइस। एससीओ क्या है, दिस इज एससीओ, गुड। कब स्थापना हुई थी, इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या है, किस किस मुद्दे में है। एससीओ का चार्टर, सदस्य देश, ईरान क्या इसका मेंबर है। ऑब्जर्वेशन, देन वार्ता, एससीओ के लक्ष्य, गुड। देन संरचना, दिस इज गुड। एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मेंस में आया, प्रीलिम्स में भी इसके पूछे जाने के बहुत ब्राइट चांसेस है। एससीओ इज दैट इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे जो हमने आज आंसर्स लिखे। सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।